तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन है। सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में लेकर के प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। सो थ्योरम बोलता क्या है कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन of a non-empty subset W of a vector space VF is a subspace is that for all A और B जो फील्ड से लेंगे और अल्फ़ा बीटा जो W से लेंगे A अल्फ़ा प्लस B बीटा W में होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है अभी समझने में, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। ये है क्या, ये बोल क्या रहा है कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस का W जो है वह सबसेट है, वह सब स्पेस तभी होगा जब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, अगर ए और बी फील्ड से उठाएंगे और अल्फ़ा बीटा डब्ल्यू से उठाएंगे, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सब स्पेस हो जाएगा। तो हमको ये दोनों तरफ से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोल रहा है। मतलब क्या कि अगर ये होल्ड हो रहा है तो वो सब स्पेस होगा, अगर सब स्पेस है तो ये होल्ड होगा। ये हो गया। नेसेसरी पार्ट में क्या मानेंगे कि वो सब स्पेस है, देन ये होल्ड करवा देंगे। और सफिशिएंट पार्ट में क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर ये होल्ड हो रहा है तो अपन को दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, सब स्पेस है। ओके, सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बहुत ही अच्छा से प्रूफ लिखेंगे ताकि मार्क्स अच्छा मिले एग्जाम में। ओके, तो अपन यहाँ से लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है वही छाप देंगे। ओके, क्वेश्चन छापना है। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ non-empty subset W of a vector space VF to be a subspace is that for all A, B belongs to F and alpha, beta belongs to W, A alpha plus B beta W में होगा। देन अब यहाँ से हम लिखते हैं नेसेसरी पार्ट, प्रूफ लिखते हैं यहाँ से। गिवन दैट W is a non-empty सबसेट, थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि पेज बढ़े, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, नेसेसरी पार्ट स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं कि गिवन दैट डब्ल्यू इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ भी, डैट इज़ क्या, फाई नहीं है, डब्ल्यू सबसेट है भी का। ओके, एंड अब हम यहाँ से लिखते हैं नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में क्या लिखेंगे, लेट, इसमें हमको ये मान करके चलना चाहिएगा कि W is a subspace, let W is a subspace, let W is a subspace and we have to show that for all A और B जो कि F से लेंगे, अल्फ़ा और बीटा जो कि W से लेंगे, A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। यहाँ से लिखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। सेंस W is a subspace of a vector space VF, that is W itself a subspace, itself a vector space, so it's hold all the conditions of a vector space. Okay, vector space over वेक्टर दिख रहा होगा, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, और वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो सिंस ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन
के कंडीशन को होल्ड करेगा, क्योंकि यह क्या है, वेक्टर स्पेस ही है। सो ये तो हम इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो सिंस W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो ऐसे करके लिखते हैं, सिंस या फिर नाउ दिख रहा होगा, W is closed with respect to a scalar multiplication. So for all A जो कि F से लेंगे एंड अल्फ़ा जो कि W से लेंगे, A अल्फ़ा कहाँ करेगा, W में बिलोंग करेगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है कि एक एलिमेंट अगर आप फील्ड से उठाते हो और दूसरा अगर उस सबसेट से उठाते हो तो दोनों का जो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा W में। यानी अगर एक एलिमेंट फील्ड से उठाएं और एक सौ W से, तो ये अल्फ़ा W में बिलोंग करेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि B बिलोंग्स टू F, फॉर ऑल B बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, सॉरी बीटा लिख देते हैं यहाँ पे, बीटा बिलोंग्स टू W, B बीटा भी किस में होगा, W होगा। सो वी नो डैट कि ये क्या है, वेक्टर एडिशन के भी कंडीशन को होल्ड करता है। सो इट फॉलोज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ये भी अच्छा रहेगा। चलो लिखते हैं, अपना हिसाब से आप लिखिए, समझे। मतलब ऐसा नहीं है प्रेशराइज्ड, मतलब प्रेशर नहीं है कि आप जो हम छाप रहे हैं वही छापे, हम खुद हम चेंज कर रहे हैं, 2-3 बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और। कारण है कि आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लैंग्वेज, आप अपना लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, ज़्यादातर कोशिश करें। क्योंकि वो होता है क्या कि आपको फील भी नहीं होगा कि हम रट रहे हैं, एंड आप लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा भी डरिए नहीं कि ऐसा हम लिखेंगे तो नंबर काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना लैंग्वेज सबसे बढ़िया। ओके, अब किताब वाला छापिएगा तो टेंशन तो होगा ही, खुद से लिखिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ओके, वेक्टर एडिशन। ओके, सो वेक्टर एडिशन दैट इज कि A अल्फ़ा W में है, B बीटा W में है, सो A अल्फ़ा प्लस B बीटा W में होगा। ओके, यानी हम ये क्या कर दिए, द कंडीशन इज नेसेसरी। तो द कंडीशन इज नेसेसरी, खत्म कहानी। अब हम सफिशिएंट कंडीशन को दिखाएंगे, यहाँ से लिखते हैं सफिशिएंट कंडीशन, या सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट पार्ट लिख देते हैं, बेस्ट रहेगा। सफिशिएंट पार्ट हम इसको प्रूव करते हैं। सो सफिशिएंट पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को लेकर के चलना पड़ेगा, लेट फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, A अल्फ़ा प्लस B बीटा दोनों बिलोंग करता है, देन वी हैव टू शो दैट W इज अ सब स्पेस, यही प्रूव करना है। सो अभी दिख नहीं रहा होगा, इंक डाल देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा होगा, अरे सही हो गया। सो यहाँ पे हम लिख क्या रहे थे, so that W is a subspace. Okay, so it is sufficient to show that W is a vector space. So हम इसके वेक्टर स्पेस के कंडीशन को होल्ड करवा देते हैं। देन फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट W itself a subspace, सॉरी itself a vector space, कुछ भी बोल देते हैं। फॉर दिस इट इज sufficient to show that W itself
self vector space over vector addition and scalar अरे यार multiplication okay vector addition and scalar multiplication तो अब हम क्या करते हैं सिंस ए अल्फा अरे यहाँ पे दिया क्या गया है फोकस since for all a comma b belongs to f and alpha comma beta belongs to w a alpha plus b beta w में होगा so we put a is equals to 1 and b is equals to 1 ये पुट करेंगे तो अल्फा कमा बीटा w में बिलोंग करेगा सो ये क्या हो गया w इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन या ओवर वेक्टर एडिशन सो w इज क्लोज्ड so w is closed over vector addition okay and let a to the 1 and b के जगह पे 0 पुट करेंगे क्योंकि ये फील्ड से उठ के आ रहा है कुछ भी पुट कर सकते हैं तो ये क्या हो गया एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं सिर्फ b के जगह पे 0 पुट करते हैं तो a अल्फा यहाँ पे इसमें इसको 1 मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं और लेट b इज इक्वल टू 0 या फिर पुट b इज इक्वल टू 0 इन 1 जैसे ही हम ये करेंगे ये हो जाएगा हमारा a अल्फा बिलोंग्स टू w ओके a अल्फा बिलोंग्स टू w यानी कि दैट इज w इज क्लोज्ड ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया उसके बाद हम क्लोज दिखा दिए ये दिखा दिए निगेटिव इसका एग्जिस्ट करता है वो भी दिखा देंगे तो इसका इन्वर्स यानी एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है कैसे करता है भाई तो a के जगह पे -1 एंड b के जगह पे 0 पुट करेंगे जैसे ही करेंगे तो माइनस अल्फा w में बिलोंग कर जाएगा माइनस अल्फा w में बिलोंग किया यानी सिंस यदि अल्फा बिलोंग कर रहा है तो माइनस अल्फा भी w में बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया इन्वर्स हो गया एडिटिव इन्वर्स हो गया आप अच्छा से लिख लेना हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं अब अपन को दिखाना है ज़ीरो वेक्टर वो भी बिलोंग करेगा ज़ीरो भी बिलोंग करेगा वही एडिटिव आइडेंटिटी तो वो कैसे दिखाएंगे ए के जगह पे 0 बी के जगह पे 0 पुट करेंगे सो 0 w में हो जाएगा ये हो गया ओके अब और कंडीशन आप क्या दिखा सकते हो हाँ लगभग हो तो गया पूरा दिखाने का ज़रूरत नहीं है फोक वेट थोड़ा सा रुक जाइए ये हो गया अब यहाँ पे आप इतना कंडीशन दिखा दिए ना अब डायरेक्ट आप लिख दो कि द रिमेनिंग कंडीशन विल होल्ड इन w जो आने वाला है कंडीशन से वो भी होल्ड होगा ओके so the remaining condition will hold in w ऐसे सॉरी मतलब हो गया ऐसे लिख सकते हैं ये लिख दीजिएगा लास्ट में एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज सफिशिएंट ऐसा लिख करके प्रूव्ड लिख करके इसको हम ख़त्म कर देंगे यही था प्रूफ ओके सो बहुत ही सिंपल था आप एक ही बार देख करके उसके बाद आप लिख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि पेज तो भरता ही है साथ में आप मतलब आपको समझने में बहुत ही इजी होता है और आप लिख भी सकते हैं बहुत इजी वे में लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन इसी टाइप का होता है बहुत इजी होता है पेज भी भरता है और इजी भी होता है ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
ऐसे ही किसी नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।